एक लड़का सिलाई करना सिखाता था। इसके पास ज़्यादातर लड़कियां आती थीं सिलाई सीखने के लिए। इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की की दोस्ती उस लड़के से हो जाती है और जब ये दोस्ती होती है फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाता है। और जब इसके बारे में उस लड़के के माता पिता को पता चलता है तो वो लोग फ़ौरन सिलाई सेंटर को बंद करवाते हैं और इस लड़के को दिल्ली भेज देते हैं काम करने के लिए। और ये लोग सोचते हैं कि उनका बेटा अब दिल्ली चला गया है तो अब उससे बातें नहीं करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ये लड़का दिल्ली जाता है तो वहाँ जाने के बावजूद भी ये लड़की के पास फ़ोन करता और इससे बातें करता। धीरे धीरे समय गुजरता है और फिर अचानक एक हादसा हो जाता है और इस लड़के का कत्ल हो जाता है। इस मामले में जब पुलिस तफ्तीश करती है और जब छानबीन करती है तो एक बेहद ही खौफनाक और चौंका देने वाली कहानी निकलकर सामने आती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लड़के का कत्ल कैसे हुआ और किसने किया और जो तरीका था कत्ल का वो कैसा था, तो आपको मेरे साथ इस कहानी के एपिसोड में अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ये कहानी बिहार के मोतिहारी से है। मोतिहारी में एक जगह पड़ता है खुटौना ब्रह्मा स्थान। इसी खुटौना ब्रह्मा स्थान के इलाके में एक पुल पड़ता है और उस रोज तारीख थी 8 मार्च 2023 का। इसी पुल से कुछ राहगीर थे गुजर रहे थे, तभी कुछ राहगीर रुककर उस पुल से नीचे झांकते हैं तो देखते हैं कि पुल के नीचे एक लाश पड़ी हुई है और खून से लथपथ है। तुरंत ये लोग भागते हुए ऊपर से नीचे पहुंचते हैं, उस लाश के पास जाते हैं तो देखते हैं कि इसके गर्दन पर चाकुओं से वार किया गया है। ये लोग फौरन इस बारे में पुलिस को जानकारी देते हैं। पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसकी पहचान कराने की कोशिश करती है। पता चलता है कि इस लड़के का नाम विकास है और ये खुटौना इलाके का ही रहने वाला है। पुलिस इसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और अब पुलिस विकास के घर जाती है। विकास के घर जाने के बाद जो उसके परिवार के लोग थे उनसे पूछताछ करती है पुलिस, उनसे बातें करती है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि किसी पर उनकी शक नहीं है और कौन ऐसा हादसा उनके साथ कर सकता है, कौन उनके बेटे का कत्ल कर सकता है, उनका शक किसी पर नहीं है और उनकी दुश्मनी भी किसी से नहीं है। पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस के लिए ये एक अंधा कत्ल था। पुलिस इस मामले में तफ्तीश शुरू करती है और भी आगे तफ्तीश बढ़ाती है और जो अब विकास के जो दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, उनसे भी पूछताछ किया जाता है। रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बाद भी कोई भी सुराग नहीं मिलता है। फिर अब पुलिस दोस्तों से पूछताछ करती है तो दोस्तों से भी कोई खास क्लू नहीं मिल पाता है, लेकिन इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त मिलता है। जब पुलिस उससे बातें करती है तो वो बताता है कि साहब, मैं और विकास बहुत ही करीबी दोस्त थे, हमारी मित्रता बहुत गहरी थी और मुझे अक्सर वो अपने बारे में बताया करता था और वो ये भी बताया था कि वो शिल्पी से बातें करता है, प्यार करता है, लेकिन अब शिल्पी मना कर रही है फ़ोन करने से और वो कह रही है कि वो मेरे पास फ़ोन न करे। ये लड़का बताता है कि साहब, शिल्पी भी इसी इलाके की रहने वाली है, लेकिन उस लड़की की शादी हो चुकी है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो शिल्पी को तलाशती है, ढूंढती है, तो शिल्पी अपने मायके आई हुई थी और खुटौना इलाके में ही थी। पुलिस शिल्पी को उठा लेती है और उसको थाने लाती है, उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस शिल्पी से पूछताछ कर रही थी तो शिल्पी पूरी कोशिश करती है अपने आप को बचाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती है और जब पुलिस सख्त होती है तो शिल्पी को टूटना पड़ता है और जो पूरी सच्चाई थी वो पुलिस को बता देना पड़ता है। शिल्पी बताती है कि साहब, मेरी और विकास की मुलाकात आज से 4 साल पहले हुई थी और 4 साल पहले हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। शिल्पी बताती है कि साहब, जो विकास है वो सिलाई करना सिखाता था और मैं उसके पास सिलाई सीखने के लिए आया करती थी। इसी दौरान हम में दोस्ती हुई और हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया और तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद जब उसके माता पिता को इसके बारे में पता चला तो वो लोग फ़ौरन विकास को दिल्ली भेज दिए काम के लिए और जो उसका सिलाई सेंटर था उसको बंद करवा दिए। शिल्पी बताती है कि विकास के माता पिता को लगा था कि विकास जब दिल्ली चला जाएगा तो मेरे पास फ़ोन नहीं करेगा और वो मुझसे बातें नहीं करेगा, लेकिन विकास के दिल्ली जाने के बाद भी वो मेरे पास फ़ोन करता रहा और मुझसे बात करता रहा। ये शिल्पी बताती है कि साहब, तकरीबन 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल और गुजरने के बाद जो मेरे माता पिता थे वो मेरी शादी एक दूसरे लड़के से तय कर देते हैं और उस लड़के का नाम अजय था और ये लड़का
शिवहर जिला के हिरनाई इलाके का रहने वाला था। अजय से मेरी शादी तय होती है और 1 मार्च को अजय से शादी हो जाती है। जब अजय से मेरी शादी हो जाती है तो मैं अब विकास से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मेरे पास फ़ोन करता, मुझसे बातें करने की कोशिश करता। शिल्पी बताती है कि साहब मुझे डर था कि अगर वो मुझसे बातें करेगा तो मेरे पति को अगर जानकारी हो गई तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। इसी वजह से मैं चाहती थी कि मैं विकास से बातें नहीं करूं, लेकिन वो ज़बरदस्ती करता, फ़ोन करता और वो मेरे से बातें करने की कोशिश करता। वो बताती है कि मैंने काफ़ी कोशिश की कि वो मेरे पास फ़ोन न करे और उसको मैंने ये भी कहा कि अगर पति को जानकारी हो गई तो मेरा पति मुझे मारेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो नहीं मान रहा था। और वही हुआ जिस चीज़ का डर था। एक रोज़ मैं उससे बातें कर रही थी और उसी दौरान मेरा पति मेरे घर में पहुंच गया और जब घर के अंदर वो आया तो मुझे बातें करते हुए देख लिया। और जब उसने पूछा तो जो पूरी सच्चाई थी, जो पूरी बातें थी, वो मैंने अपने पति को बता दी। जब मेरा पति ये सब बातें सुनता है और उसको मैं बताती हूँ कि विकास से मैं पिछले 4 साल से संपर्क में हूँ, उससे बातें करती हूँ, तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो उसको मारने की ठान लेता है और वो कहता है कि मैं विकास को मारकर मौत के घाट उतार दूंगा। फिर ये प्लान बनाता है और प्लान के तहत ही हम दोनों होली पर अपने मायके आ जाते हैं, यानी कि खुटौना इलाके में आ जाते हैं और वहाँ अपने मायके में आकर मैं और मेरा पति दोनों साथ में रहने लगते हैं। होली के छुट्टियों पर जो विकास है वो भी अपने घर आ जाता है होली खेलने के लिए, वो भी घर आया हुआ था। फिर मेरा पति मुझसे कहता है कि तुम उसके पास यानी कि विकास के पास फ़ोन करो और फ़ोन करके जो ब्रह्मा स्थान के पास पुल है उस पुल के नीचे उसको बुलाओ। फिर मैं उसको फ़ोन करती हूँ और उसको उस पुल के नीचे बुलाती हूँ और फिर मैं और मेरा पति हम दोनों उस पुल के नीचे पहुँचते हैं। उसके आने के पहले हम दोनों पहुँच चुके थे और मेरा पति वहीं छुप जाता है। जब विकास वहाँ पर पहुँचता है तो मेरा पति जो अजय है वो अपने साथ चाकू लेकर आया हुआ था। जैसे ही वो वहाँ पर पुल के नीचे आता है मेरा पति उस पर चाकुओं से हमला कर देता है, उसके गर्दन रेत देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब उसकी मौत होती है तो उसकी लाश को हम लोग वहीं छोड़ते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर हम लोग एकदम नॉर्मल स्थिति में रहने लगते हैं, जिससे कि किसी को हम पर शक न हो कि हमने कोई कत्ल किया है। लेकिन दोस्तों जब वहाँ से जब राहगीर गुजर रहे थे उस पुल से तो उनको लाश दिखाई देता है और पुलिस जब इस मामले में तफ्तीश करती है तो शिल्पी पकड़ी जाती है और शिल्पी के बयान के बाद जो शिल्पी का पति अजय है पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और ये दोनों इस समय जेल में हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसमें जो लड़का है वो ज़बरदस्ती लड़की से बातें करने की कोशिश करता है और लड़की बार बार मना करती है, लेकिन वो मानता नहीं है और फिर अंत में उसको अपनी जान दे देनी पड़ती है, अपनी जान गंवानी पड़ती है और ये दोनों कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।